વીસ સંવત 2492 ભાદરવા સુદ આઠમ ગુરુવાર તારીખ 22/9/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ સૌદ ધર્મ ઉપર તેથી સમાયસાર શાસનમાં ગાથા 13 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 55. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वः विभाव निदाता धर्म शौच धर्म क्रोध की सामे क्षमा, मान की सामे निर्माणता मार्दव, माया के सामे आर्जवता और लोभ की सामे शौच. 4 बोले ना पहले, क्रोध मान माया लोभ, क्षमा निर्माणता सरलता ने शौच सामे सामे गुण वो दोष है गुण है. चौथा शौच धर्म जो स्वामी कार का क्या कहते हैं, संतोष जलयन जो धोई तिन लो मल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तसूचितम हवे विमलम. 397 श्लोक है. जो कोई आत्मा समता और संतोष रूपी जल से अपना शुद्ध ज्ञाता दृष्टा का भाव में समता नाम राग रहित दशा प्रकट करके और अपनी आनंद का संतोष लेकर अपना आत्मा अतीन्द्रिय है उसका आनंद का अतीन्द्रिय का संतोष लेकर जो तृष्णा और लोभ भी मल को धोते हैं, तृष्णा नाम आगामी पदार्थ मिलने की इच्छा, लोभ नाम प्राप्त पदार्थ की आशा वृद्धि, वो दो को अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप का संतोष द्वारा उस तृष्णा और लोभ रूपी जब मैल को धोते हैं. एक बात भोजन गिद्धि वीणो मुनि की बात है ना मुख्य, तो उसकी दूसरी तो गृद्धि कंचन कामिनी की गृद्धि तो होती नहीं. एक भोजन की गृद्धि उसको भी आ सकती नहीं, वो रहित है तस शौच धर्म होता है. मौनी का चित निर्मल संभाव का अर्थ किया है तृण कंचन को समान जानना. तृण हो के कंचन हो सब ज्ञेय है, अपना स्वरूप में वो है नहीं समझाना. और संतोष तृप्ति अपने स्वरूप में सुख मानना. तृप्ति का अर्थ ऐसा है, संतोष का अर्थ हो है अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, ऐसा अतीन्द्रिय अपना स्वाद लेकर उसमें संतोष मानना. अरे बात भाई समझ में आया. अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लेकर संतोष मानना उसका नाम शौच धर्म है. अरे आत्मा में के सबको मुनि की तो मुख्य बात है. समझ में आया. और ये जीवित का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ और उपभोग का लोभ, वो 2 प्रकार का, अपने और पर का. अपने का जीवित रहने का लोभ, पुत्रादि का आदि संयोगी जन को जीवित लेने का लोभ, अपना आरोग्य रहने का लोभ और पर का आरोग्य लेने का पुत्रादि का आरोग्य लोभ, इंद्रिय बने रहने के लोभ, पर की इंद्रिय बने रहने के लोभ और उपभोग का लोभ, अपना उपभोग का लोभ और पर का उपभोग का लोभ. ऐसा 8 प्रकार का लोभ अपना आत्मा का आनंद का संतोष लेकर छोड़ना, उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं. समझ में आया. शुद्ध चिदानंद प्रभु उसका अंतर में एकाग्र होकर विनपाद का राग से रहित स्वभाव में लीन होकर
अतीन्द्रिय आनंद का संतोष में अपनी तृप्ति तृप्ति करके एक 4 प्रकार का लोभ का त्याग करना, उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? आज शौच है, पानी मैल लगते हैं तो पानी के जल से साफ करते हैं ना। वो आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति भरपूर अतीन्द्रिय नित्यानंद स्वभाव से भरा है। उसका सम्यक दर्शन में प्रतीत अनुभव करके पीछे अतीन्द्रिय आनंद में तृप्ति जैसे भोजन खा के पीछे तृप्ति होती है, शुद्धावन भोजन खाते हैं पीछे तृप्ति, ऐसे अपना आनंद तो भाव की बात है। अतीन्द्रिय आनंद का अंतर संतोष में तृप्ति करना, उसका नाम भगवान चौथा लोभ रहित निर्लोभ शौच धर्म कहता है। समझ में आया? तो कभी इन्हें 1 सेकंड भी आनंद काल में अपना आनंद का संतोष नहीं लिया। भाई का पदार्थ मिला, ठीक है, बड़ा ठीक है, पर संग मिला बहुत है। ऐसे तुम्हारा जी 5 लाख पैदा हुआ, तृप्ति होगी धूल की। अच्छा हुआ, अच्छा का हुआ है, बुरा हुआ है, अंदर मलिन भाव लोभ हुआ, वो बुरा हुआ है, अच्छा हुआ नहीं, बुरा समझते हैं। वो शक्कर को भी साफ करते हैं ना, शक्कर दूध ढोकर, तो उसको भी बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं ना, है बुरा होता है तो अच्छा होता है, तुम कहते बुरा, वो शक्कर है ना, हाँ दूध नाक कर साफ करते हैं तो बुरा हुआ, बुरा हुआ, ऐसा अच्छा हुआ, लक्ष्मी मिला अच्छा हुआ, वो बुरा नहीं अच्छा, ना अच्छा नहीं बुरा, ऐसा है। वो तो साफ हुआ, कहते हो अपना आत्मा में संतोष से शांति से तृष्णा और लोभ का मैल को धो डाना, वो इसका नाम ही अच्छा है, अच्छा है। लक्ष्मी मिलाए में अच्छा है, बुरा न मानते अच्छा, अच्छा है उसको दरकार करते नहीं। भगवान आत्मा शांत रस से भरा है, पूर्णानंद ऐसा रस में लीन होकर एकाकार होकर शांत से संतोष है ना, उसका नाम भगवान चौथा धर्म, अपूर्व धर्म, चारित्र का चौथा आराधक धर्म शौच कहने में आता। समझ में आया? लो बात हो गई। रैया चलती गाता कहाँ आया चलती, संवारक है, क्या आवाज हो, वहां फेर लेना थोड़ा उसके साथ संधि करने को, वहां विकारी होने युग ऐसे लेता है पहले से। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा पर्याय में अवस्था में 9 प्रकार होकर अनादि से रहा है। समझ में आया? वो 9 प्रकार में जीव हूँ, अजीव है, राग है, वो आश्रव है, पुण्य भी आश्रव है और बंध है, और जितनी प्रकृति का अंश नहीं आता इतना संवर है। एक क्षण अंशी क्षण होता है, इतना निद्रा है, एक अंश क्षर होता है, उसको मोक्ष कहने में आता है। ऐसे अनादि का 9 पर्याय रूप अनुभव है। समझ में आया? वो तो मिथ्या दृष्टिपना है, उसमें से एक का चैतन्य का अनुभव उसने किया नहीं। यहाँ कहते हैं कि अकेला आत्मा में 9 का भेद पड़ते नहीं, असंबर निद्रा मोक्ष आदि। एक आत्मा में विनायक भाव का दृष्टि करने से, तो स्वभाव की एकता होने से ऐसा भेद नहीं पड़ते। पर अनादि कर्म का निमित्त ने लक्ष्य में अपना पर्याय में 9 प्रकार का भेद है। कि भेद को जानना बराबर, जानकर उसकी रुचि छोड़कर
अकेला न्यायिक स्वभाव की दृष्टि करना, उसका नाम भूतार्थ से आत्मा जाना सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? हमें कहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा साथ, एक जीव दूसरा अजीव, बीच में साथ हुआ, 9 हो गया ना 9। तो कहते हैं कि वहां विकारी होने योग्य, पहले से शब्द लेते हैं कल से, और विकार करने वाला, दोनों पुण्य ने दोनों पाप है। समझ में आया? बराबर बैसवा दो, नो आ जाओ मैं थोड़ा। समझ में आया? अजी तो 9 तत्व भेद रूप कैसा है उसकी सिद्धि करते हैं। तो 9 तत्व में भी व्यवहार से यथार्थ कैसा है, ऐसा जिसको जानने में न आवे तो उसका ज्ञान झूठा है। तो खलास हो गया तो अनादि से झूठा ज्ञान है, रखड़ते हैं 4 गति में हैं, रखड़ते हैं, रूलते हैं अनादि से। तो कहते हैं कि अपना आत्मा में दया दान आदि शुभ भाव होने की योग्यता है, तो उससे उसको जीव पुण्य कहने में आता है। और उसमें निमित्त पड़ते हैं पूर्व का कर्म का, मोह कर्म का उदय, उसको अजीव पुण्य कहने में आता है। वो कल आ गया है। पाप को यहाँ आकर आरोप दिया, यहाँ का यहाँ पाप पुण्य हुआ, उसमें निमित्त को अजीब पुण्य का आरोप दिया है। पाप यहाँ का आरोप देकर उसको अजीब पुण्य कहने में आया है। उपादान की विशेषता है वो बताना है यहाँ। समझ में आया? अपना भाव में राग की मंदता का शुभ भाव, उसको यहाँ जीव पुण्य कहने में आया है। और उसमें जुना पुराना कर्म उदय रूप निमित्त पड़ते हैं, उसको अजीव पुण्य कहने में आया है। समझ में आया? है पाप, पर यहाँ पाप पुण्य जीव पुण्य तो उसको अजीव पुण्य कह दिया, उसकी वजन से क्या कह दिया। अब भाव पुण्य का वजन समझे क्या कहते हैं? भाव पुण्य के वजह से कहते हैं, क्या कहते हैं? कारण से, कारण से वो अजीब को भी, उदय को भी अजीब पुण्य कह दिया। एक बार है, पाप को भी पुण्य कह दिया यहाँ के कारण से। और विकारी होने योग अशुभ भाव, पाप अपनी पर्याय में है, अपने से विकार होने योग भाव है। और विकार का निमित्त पूर्व का उदय, उसको भी भाव पाप कहने में आया। और अजीव पाप, यहाँ भाव पाप हुआ, जीव पाप, तो उदय को अजीव पाप कहने में आया। यहाँ तो हजी इतना 9 भेद पढ़ते हैं, उसको पिछान कराता है। पीछे 9 भेद में से अकेला आत्मा का न्याय कर लेना दृष्टि में, उसका नाम सम्यक दर्शन में अनुभव कहने में आता। तो सेठ मेहनत करना पड़ता है बहुत। जैसा रस है ना, उसमें कितना रस है, रात्रि में भी ऐसा लगेगा, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, तो लाल जी ऐसे लगनी चाहिए। ओहो मैं कौन, आ भंग भेद कैसे उत्पन्न होता है? ये भंग भेद उत्पन्न होता है उसका यथार्थ जानपन करके, उसकी रुचि छोड़कर अकेला जीव स्वभाव पर दृष्टि करने से आत्मा का सम्यक दर्शन अनुभव होता। उसका नाम धर्म ने मोक्ष का कारण कहने में आता। समझ में आया? तो दोनों पुण्य ने दोनों पाप आया। आश्रम होने योग्य जीव की पर्याय, आश्रम होने योग्य जीव भाव, जीव भाव को जीव आश्रम कहने में आया है। और पूर्व का कर्म का उदय को अजीव आश्रम कहने में आया है। पूर्व का उदय को, समझ में आया? नवा नहीं आई बात नहीं है। यहाँ तो भाव यहाँ हुआ
उसमें जूना कर्म का निमित्त पड़ा तो निमित्त को भी अजीव आश्रव कहने में आया। समझ में आया? वो सिद्धांत प्रवेश में है। आश्रव अधिकार पूर्व ना उदय को भी आश्रव कहते हैं, नया आने को आश्रव कहते हैं, भाव को भी आश्रव कहते हैं। 3 प्रकार में जन सिद्धांत प्रवेश में है। आई तो अपना इतना काम है यहाँ। समझ में आया? आत्मा अपनी वर्तमान पर्याय में शुभ अशुभ रूपी आश्रव भाव होने लायक है तो करते हैं, तो उसको जीव आश्रव कहने में आया। और उसमें पूर्व का कर्म का उदय निमित्त पड़ा, उसको अजीव आश्रव कहने में, पूर्व का उदय को कहने में आया। समझ में आया? यहाँ तो कहेगा चले कि अपने आप एक के पुण्य पाप आदि भाव नहीं सिद्धि होती। एक तो सामान्य स्वभाव में कैसे हो? वो विशेष भेद तो निमित्त अधीन से है, अपनी पर्याय में 7 प्रकार पढ़ते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म है समझ भाई। आश्रव होने योग्य अपनी जीव की पर्याय में पुण्य पाप का भाव होने लायक है, होता है, उसको जीव आश्रव कहा। और पूर्व का निमित्त को अजीव आश्रव कहा। उदय निमित्त का कर्म का उदय, नो कर्म की बात है नहीं, बाह्य का निमित्त की बात है नहीं, अंदर का कर्म का उदय को अजीव आश्रव कहा, जीव भाव को जीव आश्रव कहा। निमित्त निमित्त इतने से हैं, उसमें 7 तत्व और 9 तत्व उत्पन्न होता एम बताते हैं। भाई समझ में आया भैया? अरे आज आया संवर, 3 बोल तो आया था कल। अगर संवर रूप होने योग्य अपनी पर्याय में संवर रूप होने योग्य की लायका जीव की पर्याय में है, उसको संवार्य नाम संवर होने योग कहने में आता है। अपनी पर्याय में संवर होने योग, आश्रव का अभाव होने योग अपनी योग्यता से अपने में होता है, उसको यहाँ संवार्य नाम संवर होने लायक, अपनी पर्याय संवर होने लायक, उसको जीव संवर कहता है। जीव संवर कहने में आया। और संवर करने वाला और जूना कर्म इतना संवर में न आया नहीं ना, संवर उत्पन्न हुआ। पुराना कर्म का भी इतना निमित्त का अभाव हुआ, उसको अजीव संवर कहने में आया है। पूर्व का उदय का अभाव इतना हुआ, उसको यहाँ अजीव संवर कहने में आया है। समझ में आया? तो एक में 7 9 नहीं उत्पन्न होता है, तो एक निमित्त का अधीन से अथवा निमित्त के सद्भाव के अभाव से उसमें ऐसा 7 तत्व की उत्पत्ति होती है। वो पर्याय नहीं से जानने लायक है, स्वभाव की दृष्टि में उसको छोड़ने लायक है। तो समझ में आया? संवर रूप होने योग्य, हमें तो शांति से तो लेते हैं काम, एकदम उतावला सोता काम नहीं है। आत्मा द्रव्य ने गुण तो टिकाव है, और उसकी पर्याय में संवर होने योग लायकात है, पर्याय में योग्यता है, उसको जीव संवर कहने में आता है। उसका पूर्व का कर्म का उदय इतना अभाव रूप निमित्त हुआ, उसको अजीव संवर कहने में आता। ये उदय का अभाव हुआ ना इतना, समझ में आया? उसको नया आने की बात है नहीं, उदय का इतना निमित्त नहीं हुआ तो उसको अजीव संवर कहने में आता। जीव संवर अपनी पर्याय, अजीव संवर जीव की पर्याय। समझ में आया? हमें पुस्तक है, शांति से तो विचार करें। जीना पड़ते हैं, शेठ काल कहते हैं बहुत जीना पड़ते हैं, भैया हम कहते थे कल बहुत जीना पड़ता है, सूक्ष्म पड़ते हैं। मेहनत की भी कभी किया है, यथार्थ सुना ही नहीं पहले कभी,
हैं? लो तो सुना तुम्हारा बात है। लो ठीक बात उसका। क्या करना, तो गलती अपनी नहीं, दूसरे की गलती है। दूसरा पर दोष डालने का अनादि से टेव पड़ गई आदत है। ये बात है, अनादि की अपने से अपने को आप भूल के हैरान हो गया। दूसरा कोई भुलाता है? ऐसे है नहीं। समझ में आया? समझ ख्याल नहीं कि भूल कैसे कर कबूल करे। तो कहते हैं संबर रूप होने योग जीव की पर्याय को संवार्य कहने में आता है, जिसको जीव संबर कहते हैं। पूर्व का उदय को अजीव संबर कहने में आता है। दोनों संबर है, देखो दोनों संबर है। आ बाजू जीव संबर, आ बाजू अजीव संबर, हम निमित्त में संबंध है ना। हाँ, कितनी बात आचार्यों ने कितनी स्पष्ट कर दिया है। नव तत्व कैसा उत्पन्न होता है न, उसमें से निकाल कर अकेला आत्मा की दृष्टि करना, उसका नाम जीव का भूतात् जानना सम्यक दर्शन है। दो पर्याय की बात है ना, अजीब। अजीब में इतना भाव संवर में निमित्त हुआ तो उसको अजीब संवर कहने में आया। अजीब रुका ही नहीं हो, नया आया ही नहीं। पूर्व का उदय कोई अजीब संवर कहने में आता है। संवर किया नहीं तो उसमें वो निमित्त पड़ा नहीं इतना, तो उसको यह अजीब संवर कहने में जब भावपुन यहाँ हुआ तो उदय को अजीबपुन कहा। ऐसे यहाँ संवर हुआ तो त्या पर्याय को त्या अजीब संवर कहने में आया। हरी जी की बात है, निमित्त में संबंध बताते, बस इतना बात है। निमित्त संबंध वो व्यवहार है, उसको तोड़कर एकला विनायक स्वभाव की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, वो बताता है। समझ में आया? और निर्जरा होने के योग्य अपनी पर्याय, जीव की पर्याय शुद्ध होने योग, वो निद्रा होने योग हुई, उसको जीव निर्जरा कहते हैं। निद्रा होने योग स्वतंत्र बताते, अपनी पर्याय में अपने योगता से निद्रा होने योग होती है, उसको जीव निद्रा कहते हैं। शुद्धि की वृद्धि अथवा अशुद्धता का नाश, उसका नाम निद्रा होने योग जीव की पर्याय में लायकात है, उसको जीव निर्जरा कहने में आता। और निद्रा करने वाला वो कर्म का उदय है, वो निद्रा हो गया तो उसको निमित्त पड़ा, तो निद्रा करने वाला उसको अजीव निद्रा कहने में, जीव निद्रा यहाँ, अजीव निद्रा यहाँ। समझ आया भैया? हाँ। ओहो, आचार्य समझाने की रीत बहुत सरल से कह दिया है। समझ में आया कि तुम एक तुम आत्मा और एक अजीव, दो बीच में आज 7 तत्व का भेद उत्पन्न हुआ, एक में कहाँ आया? दो भिन्न है, दो भिन्न है ना, वो भेद है दो भी, और वो भी भेद का भी अलग छोड़कर अभेद की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। नहीं, अपने में आश्रव होने एक, पुण्य होने एक, समर होने एक, ऐसी पर्याय का लक्ष्य करे तो भी भेद दृष्टि है, उसका भी लक्ष्य छोड़कर एकला विनायक भाव का दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? फिर कहते हो विशेष वो समझने की चीज है। भगवान आत्मा अपनी पर्याय में, अवस्था में, पुण्य होने योग, पाप होने योग, आश्रव होने योग, संवर होने योग, निद्रा होने योग, बंध होने योग, मोक्ष होने योग, इस 7 पर्याय होने योग अपनी पर्याय में। पर वो पर्याय में पूर्व का कर्म का निमित्त गण के उसमें 7 भाव त्या भी ले लिया, तो वो निमित्त संबंध का लक्ष्य करना वो व्यवहार है।
उसका आश्रय छोड़कर एकला भेद का आश्रय करना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। अरे बात भाई, भूयत्थेणाभिगता है, भेद जानना, अदरना नहीं, है तो है ही, है तो है ही, पर वो भेद अभेद में ले जाने को बताता है। एकाकार विनायक स्वरूप चिदानंद सामान्य शुद्ध नई का विषय अभेद आत्मा, वो भेद का आश्रय लक्ष्य छोड़कर अभेद का दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पीछे भेद रहा, वो जानने लाग रह गया। समझ में आया? धीमे धीमे व्यवहार है, होगा नहीं, होगा कहां से आया? वो व्यवहार उसको कहते हैं कि वो भेद का लक्ष्य छोड़कर निश्चय की दृष्टि हुई, तब भेद जितना रहा उसको ज्ञान करना, उसको व्यवहार कहते हैं। निश्चय बिना व्यवहार आया कहां से? कोई देश में आता नहीं, कोई देश में आता है कहते हैं। पहले सुनो कि भूयत्थम अहिया विकार का आत्मा, उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या सम्यक शुद्ध ज्ञान हुआ? क्या शुद्ध द्रव्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव, उसका लक्ष्य किया, दृष्टि किया तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ, साथ में भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। भाव शुद्ध ज्ञान हुआ, उसका दो भेद पड़ गया, शुद्ध विकल्पा नया, एक निश्चय व्यवहार। तो शुद्ध ज्ञान हुए बिना निश्चय व्यवहार होता नहीं। समझ में आया? एकिला राग की एकता, उसको व्यवहार कहाँ कहते हैं? पर नई नहीं है नदियां, क्या कहते हैं समझो कि एकिला राग आदि है, उसको व्यवहार कहाँ से कहा? क्योंकि व्यवहार नई जो है वो निश्चय नहीं की सब अपेक्षा रखती है। तो निश्चय नहीं जब अपना शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ, शुद्ध न्यायिक चैतन्य है, ऐसी दृष्टि हुई, तो साथ में शुद्ध ज्ञान हुआ। शुद्ध ज्ञान हुआ, वो प्रमाण हुआ। प्रमाण का दो भाग अवयव, प्रमाण अवयवी है और उसका दो भाग अवयव है, एक निश्चय और व्यवहार। निश्चय अभेद को देखती है और व्यवहार भेद को जानती है, पर निश्चय हुआ हो तो व्यवहार जानने में आया। समझ में आया है? कान पर नीचे बिना व्यवहार किसका? व्यवहार पंदा है। नहीं बिना व्यवहार कैसा, प्रमाण बिना व्यवहार कैसा, सम्यक दर्शन बिना व्यवहार कैसा? समझ में आया? कोई बड़ी गड़बड़ है न? हाँ, व्यवहार नीचे नई है कि नहीं? क्या नई है? तो नई प्रमाण का अंश है कि अध्यर का अंश है? तो प्रमाण, तो शुद्ध प्रमाण कब होता है? कि जब सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन कब होता है? कि त्रिकाल भूतार का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान हुआ तो उसका दो भेद पड़ गया, निश्चय व्यवहार। तो वो बिना निश्चय व्यवहार आया कहां से? राज बहादुर जी, है? फिर कहते हैं, फिर क्या हरकत नहीं है क्या? वो तो उसकी घुटना है ना, क्या है? देखो कि नई, नई का अर्थ क्या? श्रुत विकल्पा नया। पंडित जी, श्रुत का भेद, श्रुत प्रमाण ज्ञान का भेद, शुद्ध प्रमाण है भले अंश, ज्ञान का अंश, पर प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ स्व को जाने, निश्चय को, भेद को जाने। तो प्रमाण को शुद्ध ज्ञान कहा और प्रमाण का भेद को नहीं कहा। तो प्रमाण जो उत्पन्न नहीं हुआ, क्या भेद कहां से लाया? अने प्रमाण उत्पन्न कब होता है? कि सम्यक दर्शन होता है तो। अने सम्यक दर्शन कब होता है? भूतार का आश्रय करते हैं तो। समझ में आया? फिर बात नक्की करना। ऐसे आत्मा एक समय में वो तो आगे चला है, एक 4 से 13वीं गाथा में व्यवहार मुंड है, ऐसा लिया है। 4 से 13, देखो 4 से 13, 4 से 13 क्या कहते तुम्हारे? जरा
तो दूसरा है ना, पुस्तक दूसरा है, हमारा पुस्तक 4,564 बस, हिंदी 64 અને उसका टीका है 465 टीका देखो। जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक हूँ, शावक हूँ, इस प्रकार द्रव्यलिंग में ममत्व भाव के द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरूढ़ अनादिकाल से समागत आया व्यवहार मुंड है। क्योंकि व्यवहार मुंड है, क्योंकि व्यवहार है ही नहीं। जब लग निश्चय का आश्रय हुआ नहीं तो व्यवहार होता नहीं, उसको यहाँ व्यवहार मुंड कहने में आता है। मुंडज है, व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार मुंड है। देखो उसमें तो बड़ा प्रश्न चर्चा हुई थी, उसमें तो व्यवहार मुंड होते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर आरूढ़ न होते हुए, देखो क्योंकि व्यवहार में मुंड हो गया, दया दान रगक राग की मंदता में मुंड है, व्यवहार का ज्ञान नहीं। क्यों कि प्रौढ़ विवेक वाला राग से भिन्न जो निश्चय स्वरूप है उसका तरफ अनारूढ़ है। निश्चय पर अनारूढ़, व्यवहार में मूढ़, अनादि रूढ़, तीन बोल है। अनादि रूढ़, व्यवहार मूढ़, निश्चय अनारूढ़, उसमें सब निकलता। क्या कहे कि एकीला राग में शाव को मुनि वैसा अक्षय मूल अनादि व्यवहार श्रद्धा ज्ञान में मानते हैं तो व्यवहार मुंड है। क्यों कि विवेक प्रौढ़ विवेक भेद ज्ञान, प्रौढ़ विवेक वाला भेद ज्ञान वो राग से भिन्न अपना स्वरूप का निश्चय पर आरूढ़ नहीं है। परमार्थ सत्य भगवान समय सार को नहीं देखते, अनुभवते हैं। एकीला व्यवहार में मुंड है, अनादि अनादि रूढ़ हो तो कसाई मन तीव्र मंद तीव्र तो अनादि कहाँ चला आया है, समझ में आया? व्यवहार कहाँ से आया? उसमें तो बड़ा प्रश्न हुआ है हमारा सामने। हम एक बार ऐसा बोला था, उसमें है समझे, सितंबर में यशोवी जी है, यशोवी जी उसने दीप पर 84 बोल निकाला है, दीप पर 84 बोल निकाला है, समझे? यहाँ नहीं है, 84 बोल निकाला है। पहले हेमराज जी था, हेमराज था ना वो प्रवचन सार का करने वाला, बाला बौद्ध हेमराज पंडित, उसने सितंबर सामने 84 बोल निकाला था। और जब निकाला तो यशो विजय दीप पर 84 निकाला, तो हम तो बहुत वर्ष पहले से सब देखा। तो उसमें एक बोल ऐसा निकाला उसने कि दिगंबर लो निश्चय नहीं पहले कहे पीछे ले व्यवहार। हाँ, उसमें क्या कहा? निश्चय नहीं पहले के पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं जैन धर्म का सार, ऐसे कहा है। यहाँ है नहीं पुस्तक, सब पुस्तक यहाँ पड़ा है ना। हाँ, भूल निकाला है सितंबर है, थी अनादि की थी। पकड़ लिया वो यहाँ कहा। अब जब 33 पंडित आया था यहाँ विद्युत परिषद होती ना भैया, विद्युत परिषद 3 साल में, तो कहा था देखो क्या कहते हैं, निश्चय नहीं पहले कहे तुम, ऐसा दिगंबर की श्रद्धा है, ऐसा तो बात सितंबर कहते हैं। तुम तो मानते हैं व्यवहार पहले नीचे पीछे, क्या हुआ तुमको ऐसा हो गया? समझाया वेणु प्रसाद जी? हाथी है ही नहीं, हाथी कहाँ से है? अपना स्वरूप का तो निकाला है नहीं। अनादि प्रौढ़ विवेक राग से भिन्न पड़ी बिना, निश्चय आरूढ़ हुए बिना व्यवहार आया कहाँ से? समझ में आया? वो 413 में पुकार करते हैं अमरचंद्राचार्य, भगवान आत्मा भुजत्थम सिद्धो खलो समाइठी हवई जीवो। पहला शब्द 11 का था, 11वीं का था है ना। भुजत्थम सिद्धो भगवान पुतार भूतार भूतार ध्रुव ध्रुव शांत सागर, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। पहले सम्यक दर्शन नीचे से होता है, पीछे रहा राग आदि को व्यवहार जानने में लायक है। 12वीं गाथा में कहा है, यदात्वे जाने लो प्रयोजनवान है, तेते काले जाना हुआ व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं। समझ में आया? बात बहुत चर्चा हो गई है, यहाँ से बोला तो बात की चर्चा आई। हमको भाई आए तो बात करते हैं, करते सच आया है, उसको कोई व्यक्तिगत हमारा कोई बात नहीं। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे आया कि मैं निश्चय है पहले
तो पीछे राग को भेद को व्यवहार कहने में आता ऐसा अनादि सिद्ध सिद्धांत है। नहीं तो अनादि रूट गया यहाँ तो राग की मनता तो तुम व्यवहार कहते हैं, तो यहाँ कहते तो व्यवहार मुंड है, तो व्यवहार मुंड है। जागृत हुआ नहीं चैतन्य भेद पार करके, राग से भेद पार करके अनुभव न हुआ तब तो व्यवहार मुंड है। भेद पार कर जब जागृत हुआ तब राग आया, उसको व्यवहार कहने में जो आया। आई तो सब दिखाई, देखो उसमें नाम जो है नाम दिग्पट, सब दिखा था ना सारा पहले। जो देखो एक 72 गाथा है, 72 श्लोक है। दिग्पट 84 बोल। निश्चय नहीं पहले कहे पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं जैन मार्ग को सार। इस जैन मार्ग को सार भाषा कहते हैं, ऐसे है नहीं। नहीं निश्चय, हाँ ऐसे है नहीं, वो कहते हैं बात बराबर है। दिगंबर की बात अनादि चलती थी, बात पकड़िए बराबर है। ठीक बात पकड़िए, पर उसका दोष निकालते हो। वस्तु ऐसी कोई व्यक्ति का काम नहीं, वस्तु स्थिति है। भूल है बहुत पाठ है, हम पहले से उसको निकाल कर नक्की किया, सब चिन्ह दिया। जो समझ में आया? भगवान सत्य से समझना चाहिए, कोई पक्षपात से समझना नहीं, क्योंकि अपनी चीज है वो दृष्टि में न आई तो सम्यक ज्ञान हुआ नहीं। सम्यक ज्ञान हुए बिना प्रमाण हुआ नहीं, प्रमाण बिना नहीं कहां से आया? समझ में आया? हाँ, क्यों भाई राजेंद्र बहादुर जी, कैसी बात है? हाँ तो ऐसी है, तिनकाल ऐसे एक हो तिनकाल में परमार्थ का पंथ, कोई पंथ कोई दो तीन होता ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ है। पहले सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ ने देखा आनंद गुण का स्वरूप, ऐसा आत्मा को सामान्य ध्रुव को उत्पाद वय की पर्याय बिना का ऐसा ध्रुव पर दृष्टि देने से अभेद अनुभव होता है, तब सम्यक दर्शन में शुद्ध ज्ञान का प्रमाण प्रकट होता है। पीछे शुद्ध ज्ञान प्रमाण में दो भेद पड़ जाते हैं, एक निश्चय ने व्यवहार, शुद्ध ज्ञान हुए बिना निश्चय व्यवहार होता, शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता, सम्यक दर्शन द्रव्य का आश्रय बिना होता। समझ में आया? वस्तु ऐसी अनादि ही चली आई है, कोई नई नहीं बनाई है। ध्रुव का आश्रय है, द्रव्य का, क्योंकि पर्याय शुद्ध आदि द्रव्य में पड़ी है, पर्याय में से पर्याय नहीं निकलती है। पर्याय में से पर्याय आती है, पर्याय तो एक समय के है, उसमें से नई पर्याय कहां से आई? अरे द्रव्य में अंदर में आनंद गुण पड़ा है, उसमें दृष्टि करने से नई पर्याय आती। समझ में आया? उसकी श्रद्धा तो बराबर सुधार करे, श्रद्धा में गड़बड़ होगा तो स्वरूप की दृष्टि और अनुभव कभी होगा नहीं। समझ में आया? हाँ नहीं होगा। श्रद्धा में जो गड़बड़ करके ऐसा होगा ऐसा होगा, पर्याय पहली होगी, व्यवहार पहला होगा, श्रद्धा विपरीत है उसकी। समझ में आया? तो सनादि अनादि सनातन मार्ग है, वो कोई कि क्या हुआ नहीं है, मार्ग ऐसा ही अनादि से चला आया है। भरत हिरवत ने महाविधि क्षेत्र भगवान विराजते हैं, ये लोकनाथ परमेश्वर, क्या भी वही मार्ग है। हाँ, दूसरा कोई मार्ग। कहते हैं कि भगवान तुम व्यवहार पहले कहते हो, व्यवहार किसको कहे? व्यवहार नहीं किसको कहे? तो व्यवहार आभास है, जब निश्चय का आरूढ़ होकर निश्चय स्वरूप न्याय भाव उसमें आरूढ़ होकर राग से प्रौढ़ भेद ज्ञान करके अभेद में दृष्टि हुई, तब निश्चय ज्ञान हुआ, तब वो ज्ञान का अंश जो व्यवहार वो भेद है उसको जानते हैं, भेद है उसको जानते हैं। बस समझ में आया? भाव गड़बड़ थी અત્યારે આ લોકો એમ કે व्यवहार करते करते नीचे होगा। क्यों? व्यवहार का अर्थ क्या? क्यों राज बहादुर जी,
व्यवहार करते करते सब ऐसा कहते हैं। हम पंडित लोग को कहा था वो समय 33 पंडित आए, यहाँ तुम कहते हो हाँ 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 क्या कहते हैं यहाँ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि निश्चय हो तो व्यवहार हो। 11वीं गाथा में पहले निश्चय कहा, पीछे 12वीं गाथा में आया, देखो 12वीं गाथा में तो जानीला प्रयोजन ऐसा आया, देखो 12वीं गाथा है कि नहीं, क्या है देखो, जाना हुआ, देखो ए पाना 26 देखो ए नीचे से ऊपर चौथी लिटी, नीचे से ऊपर, नीचे 3 लिटी छोड़ देना, आचार कहते हैं छोड़ देना, ऊपर से जानने में आता हुआ उसका प्रयोजनवान है, बाहर शब्द पर है वो, जानने में आता हुआ उसका प्रयोजन है, वो शब्द पर है, नीचे है, नीचे है वो अर्थ है ना, अर्थ ऊपर से चौथी पंक्ति, अर्थ नीचे है, उससे चौथी पंक्ति ऊपर। ये अनेक वर्णमाला के समान होने से वहां सब अभिस्पर्शिकण हो गया है। जानने में आता हुआ उसका पाठ में ऐसा है, यदात्वे ऐसा पाठ है, समझ में आया, यदात्वे प्रयोजनवान हो ऐसा पाठ है, दूसरी पंक्ति नीचे, यदात्वे प्रयोजनवान, यदात्वे अर्थात जब निश्चय का भान हुआ तो काल में व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहने में आता है। हाँ वो दूसरी पंक्ति है, उसका नीचे अर्थ है, जानने में आता हुआ उसका प्रयोग, निश्चय हुआ, सम्यक अनुभव हुआ, पीछे जितना शुद्धता का मंदता रही, अशुद्धता रही, वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं, तेम जाना हुआ नहीं ऐसा भी नहीं। समझ में आया? अरे भाई वाद विवाद सच वस्तु है, उसको पकड़ने की लायकात बिना बाहर से मिल जाए वो माटे हट करके अनादि का प्रयत्न किया पर मिला। समझ में आया? कहते हैं भाई प्रभुआ तेरी चीज जो शुद्ध चिदानंद स्वरूप जिसमें अनंत सिद्ध परमात्मा पड़ा है, वो सन्मुख की दृष्टि किए बिना तेरे सम्यक दर्शन कभी तिनकाल में होता नहीं। અને सम्यक दर्शन बिना शुद्ध ज्ञान सच्चा भाव शुद्ध होता, અને भाव शुद्ध ज्ञान बिना नहीं होती, तो नहीं हुए बिना नीचे व्यवहार होता ही नहीं। समझ में आया? तो 350 वर्ष पहले तो कह गया है कि नीचे ही नहीं पहले कहे, तुम तो ऐसे पहले कहते हो, बीजे व्यवहार कहते हो, तो ऐसा है ही समझ में आया? नहीं कहते, आई भी क्या कहते हैं, देखो ना अपने 9 तत्व का भेद है, पर उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। उसको छोड़कर न्याय की दृष्टि हुई तब जितना व्यवहार राग आदि रहते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। जरी दृष्टि फेरे बहुत फेर हो जाता है। शास्त्र को वांचन करते हैं अपनी दृष्टि में मिला देते हैं, जैसी उसकी श्रद्धा हो ने मिला देते हैं। हाँ ऐसे खोलना चाहते हैं, पर वो क्या कहते हैं उस तरफ अपनी दृष्टि नहीं ले जाते हैं, हर में मिलान करते हैं, मिलान करना चाहिए। हाँ ऐसा है, दो ऐसा है भाई, एम नहीं प्रभु, शांति से समझना चाहिए बापू, ऐसा मनुष्य भी मिला। हाँ कोई साथ में आएगा नहीं, संप्रदाय को बहुत मनाया है, बहुत मानते हैं, कोई शरण है नहीं, दूर में ही समझ में आया? शरण चिदानंद प्रभु, अंतर में दृष्टि करने से शरण भूत पड़ा है प्रभु, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन में शांति यानी श्रद्धा यानी स्वरूप अनुभव होता। पीछे रहा बाकी है, उसको जानना व्यवहार का विषय है, नहीं है तो विषय तो उसका विषय है, भेद राग है, उसको जानने लायक है, आदरने लायक नहीं, आदरने लायक निश्चय उपाधि, व्यवहार जानने लायक है, व्यवहार है नीचे उपाधि। भैया रात्रि को भाई प्रश्न करते हैं, वो भी कहते हैं व्यवहार है, क्या दो उपाधि हो जाए, दो रहे कहां से, दो रहे कहां से? तो एक उपाधि है, तो बे रहे,
पर दो उपाधि दो रहा कहां से? ये तो एक हो गया। समझ में आया? अरे झगड़ा भाई, प्रभु तारे घरे आना में आटला झगड़ा झगड़ा विना न करे। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे तो अंधा। वो बनारस दास का हो भैया। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे तो सहज का धंधा है, सहज का धंधा। हाँ, कहते हैं अपना भगवान आत्मा पर्याय में अनादि से 8 प्रकार का भेद रूप प्रणमते हैं, तो उसकी पर्याय में अपनी योग्यता से प्रणमता है। तब सानी चीज कर्म को निमित्त कहने में आता है। पर वो निमित्त संबंध को व्यवहार कहते हैं। उसको छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करे तो उसको व्यवहार का ज्ञान करने में यथार्थ होता है। सबको समझ में आया? निद्रा होने योग जीव की पर्याय की बात है नहीं यहाँ क्या? जीव निद्रा होती है? जीव की पर्याय में अशुद्धता का नाश ने शुद्ध की उत्पत्ति, वो निद्रा होने योग जीव की लायकात है। तो निद्रा करने वाला निमित्त है, कर्म छूटते वो निमित्त को निद्रा करने वाला है, उसको अजीव निद्रा कहा। अजीव निद्रा है, दोनों निद्रा है। बंधने के योग जो भगवान आत्मा अपनी पर्याय में बंधन के लायक भाव बंध के युग अपना पर्याय में है। बंधन के लायक वो चलते हैं ना अपने 32 पाना। निकलने का, बंधन में से निकलने का रास्ता है अभी तो उसमें घुस जाते हैं। नहीं का झगड़ा ऐसा अरे प्रभु कहाँ तेरा शरण क्या ही नहीं मिला, दुनिया कोई साथ में नहीं आएगा, धूड़ भी साथ में। समझ में आया? वाणी क्या तेरी, शरीर क्या तेरा, राग है तो राग क्या तेरा, राग भी तेरी चीज नहीं। तो किसकी साथ तेरे अभिप्राय बांधना है कि वो माने ये हमारे मानना, वो करे, अरे मान आत्मा ऐसा मान। समझ में आया? कहते हैं कि बंधने योग्य आत्मा है, अपनी पर्याय की लायकात से बनते हैं। भावबंध की बात है। ये भावबंध जीव बंध है, और बंधन करने वाला कर्म का उदय है, उसको अजीव बंध कहने में उदय को नया बंध की बात नहीं। दोनों बंध है, एक जीव भाव बंध, एक अजीव बंध, दो को बंध कहने में आता है। समझ में आया? मोक्ष होने योग्य अपनी पर्याय, मोक्ष होने युग की अपनी जीव है, वो जीव की मोक्ष होने योग पर्याय है। और मोक्ष करने वाला उस कर्म का उदय कर जाते हैं, जड़ जाते हैं ना, वो उसको निमित्त देकर उसको अजीव मोक्ष कहने में, जीव मोक्ष यहाँ अजीव छूटता, उसको अजीव मोक्ष कहा। भारी बात भाई। मोचन भाई आम निमित्त संबंध चलाते निमित्त संबंध, कौन कहते हैं कि वो भेद पड़ गया ने, छोड़ दे लक्ष्य, न्याय का लक्ष्य का, भेद का ज्ञान कर, जान है ऐसा है, पर छोड़ने लायक है वो। छोड़ने लायक का पण ज्ञान हुए बिना छोड़े किसको? भेद का ज्ञान तो होना चाहिए कि नहीं? एम 7 भेद क्यों पड़ा? जीव की पर्याय की योग्यता और वो कर्म का निमित्त, ऐसे 7 भेद पड़ गया। 2 तो द्रव्य है, 7 भेद पड़ गया। तो जानना तो बराबर, जानकर छोड़ना है। अपनी पर्याय में ऐसा होता है, ऐसा जानकर लक्ष्य छोड़कर विनायक भाव पर दृष्टि देना, उसका नाम सम्यक दर्शन होता। नहीं से आत्मा जाना कहने में आता। अरे बात में मगज નું કામ કરવું એટલે ઓલી બહારથી કઈ મળી જતું હોય ને તો એટલે પકડી લીધા। દાન इंद्रिय बाहर से दमन ने छोड़ा, छोड़ो क्या जोड़े दूर घर की भी घुसी गया था अंदर में, छोड़े
दूर जाए। मैं छोड़ू ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। क्या घुस गया अंदर में, गुस्सा नहीं छोड़ू तो उसका तक मैं पक जाता। पकड़ाओ तो छोड़ा। समझ में आया? उसने तो भूल पकड़ी थी तो भगवान चिदानंद आत्मा का आश्रय करके भूल छूट जाती है, दूसरा कोई उपाय। समझ में आया? हाँ तो वस्तु ऐसी है, कोई सर्वज्ञ कही है माटी है नहीं, ऐसी है ही वस्तु, ऐसी है। 3 काल 3 लोक में ऐसी चीज है। समझ में आया? पर उसका अपनी पकड़ से जो अर्थ करे ना, अपनी पकड़ से ले तो कोई मार्ग हाथ आएगा नहीं। लो वो दोनों मोक्ष है, आ गया आते दोनों, यहाँ भाव मोक्ष, जीव भाव, वो छूटा वो अजीव भाव, अजीव मोक्ष। क्यों? हमें कहते हैं कारण क्यों पड़ा कि एक के ही एकीला स्वभाव की अभेदता के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव समझरामन मोक्ष की सिद्धि नहीं होती बनती। एकीला में ऐसा पर्याय भेद नहीं होता। पुण्य ने, पाप ने, आश्रव ने, संबंध ने, हिजरा ने, बंध मोक्ष एकीला में नहीं पड़ता। एक साथ में होने योग और निमित्त ओ दो का संबंध से ऐसा भेद पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि एक के ही, उसका अर्थ ऐसा नहीं है तो दूसरा कराते हैं। भाषा ऐसी है क्योंकि स्वभाव में भेद पड़ने की ताकत नहीं, पर पर्याय में भेद है तो निमित्त का लक्ष्य कराकर वो निमित्त कराते हैं। योग्यता अपनी है, ऐसा बनाया है। करावे फरावे कोई पद द्रव्य अपने को छूते नहीं कराते 3 काल में है। बराबर। क्यों? आपे घनी वगैरह आता जो एक ने नो माटे कर्म ने लईना भेद छे। अरे भाई आई योग्यता तो तेरी है, वो तो निमित्त का। योग्यता तो तेरी है, पंचपाप आश्रम बंद होने की, ये लायका तो तेरी का। समझ में आया? शास्त्र का अर्थ फेरने की दृष्टि पड़ गई। शास्त्र का कैसे समझना, व्यवहार हो चाहे नीचे लगा दे, नीचे हो चाहे व्यवहार लगा दे। तो कहते हैं भगवान आत्मा, एकीला आत्मा, समान समान समान। एकीला आत्मा में ऐसा सात भेद क्यों पड़े? वो तो अपनी युगता पर्याय में निमित्त अजीब ऐसा भेद से ऐसा सात पर्याय उत्पन्न होती है। कौन? अपने आप पुण्य पाप आश्रम संबर मिजरामन मोक्ष की सिद्धि नहीं बनती। ये दोनों जीव ने अजीब है, अर्थात दोनों में एक जीव है न दूसरा अजीब है। वो पहले से कहते हैं ये वो भाव पुण्य जीव है, निमित्त अजीव पुण्य है। भाव पाप जीव है, निमित्त अजीव पाप है। भाव आश्रव जीव है, निमित्त अजीव आश्रव है। संवार करने वाली योग्यता जीव है, निमित्त अजीव संवर है। निद्रा करने की योग्यता जीव की है, निद्रा होती है उसको अजीव निद्रा कहते हैं, अजीव निद्रा है। भावबन जीव है, बन पूर्व का उदय है, उसको अजीव बन कहने में आता है। भाव मोक्ष होता है वो जीव का भाव है, और जब परमाणु खिर जाते हैं वो अजीव मोक्ष रहा। समझ में आया? अरे भैया बापू ये तो समझने की तो प्रयत्न करना चाहिए, यानी समझ में ना आवे ऐसी कोई चीज नहीं। आचार्यों तो समझने की माटे कहा है ना, ऐसे कहे हम कहते हैं तो मैं समझ में नहीं आएगा। एम क्या है? ये तो कहते हैं कि हम दाए प्रमाण 5वीं गाथा में कहा, मैं दिखाऊंगा वो प्रमाण करना अनुभव से, ऐसा कहा है। अनुभव से कहा 5वीं गाथा एतम विहतम दाये अपनो विवेण जदि दाये प्रमाणम। मैं अभेद चिदानंद भूतार्थ को पर से भिन्न अपना स्वभाव से एकत्व ऐसी चीज को कहूंगा, प्रमाण करके।
अपना अनुभव में लेकर प्रमाण करजे। ऐसी एकली धारणा करके नहीं, અને प्रमाण करजे एम के नहीं तेरे प्रमाण होगा, ऐसा नहीं। समझ में आया? समझ नहीं, वो तो एक एक शब्द में बड़ा रहस्य पड़ा है, मुफ्त में कहा नहीं एक शब्द। कहते हैं कि दोनों जीव अजीव है, अर्थात दो में एक जीवन एक अजीव। इतना भेद करके हमें बाह्य दृष्टि से देखे जावे, यहाँ कर्म का निमित्त के आंख से देखे, बाह्य दृष्टि से देखा जाए जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जीव ने कर्म का समीप विदों की दृष्टि करने से जब एक रूप से अनुभव करने पर कौन बंध पर्याय का समीप जब एक रूप, वो विकारी पर्याय मेरा है, भेद मेरा है, ऐसा अनुभव करने पर यह नौ तत्व भूतार्थ है। व्यवहार से नौ तत्व है, नौ तत्व पर्याय में नौ भेद है। नहीं ये क्या किया है, नौ है, आश्रय करने लायक नहीं है। कोई निषेध कर दे कि नौ पर्याय में भेदे है नहीं, एक ही आत्मा शुद्ध ही है अनादि से, बिल्कुल झूठ है। समझ में आया? पर्याय में ऐसा भेद है, अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप क्या भेद को विकार को आदि एक रूप अनुभव करने पर यह नौ है, नौ व्यवहार नई का व्यवहार रूप है। एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने में अभूतार्थ है। लो व्यवहार से व्यवहार है, पर अंदर एक जीव का द्रव्य का स्वभाव, जीव द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव, विनायक स्वभाव, ऐसा द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर क्या भाषा देखो तो खरा, वो पर्याय में समीप जाकर एकत्व हो तो नौ है। यहाँ समीप में जाओ एक जीव द्रव्य के स्वभाव, भगवान एक जीव द्रव्य का विनायक शुद्ध भाव के समीप एकाकार होने से अनुभव करने पर ये नौ झूठा है। नौ है, एक में नौ है नहीं, नौ में नौ है पर एक में है नहीं। समय सार की टीका गजब की है। समझ में आया? व्यवहार से नौ का भेद है, वो तो बंध की पर्याय की समीप जाकर पर क्या लक्ष्य उठते हैं ऐसा भेद है। पर एक जीव द्रव्य का स्वभाव पर दृष्टि देने से एक ही भूतार्थ है, नौ और सत्यार्थ है। नौ है नहीं, वो अपेक्षा से सत्यार्थ कहा विशेष है उसके।